हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि रिपोर्ट को ऑनलाइन HMIS पोर्टल पे कैसे अपलोड करें। ये नया पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसमें आपने सारी रिपोर्ट्स को ऑनलाइन अपलोड करना है, जबकि पुराने HMIS पोर्टल पे हम ऑफलाइन रिपोर्ट तैयार करते थे और उसके बाद फिर सारी रिपोर्ट्स एक्सेल फॉर्म में अपलोड करते थे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे रिपोर्ट अपलोड होती है। इसके लिए आपने ये साइट याद रखनी है hmis.nhp.gov.in। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट लॉगिन पेज को आप ओपन करें तो .in के बाद आप स्लैश करके हैश और एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐड कर दें, तो आप डायरेक्ट लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हस्बे रिवायत हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी एंड में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप ये एड्रेस एंटर करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ये HMIS का होम पेज है और इस पे आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपके पास फुर्सत हो तो आप ज़रूर चेक करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमने यहाँ पे एंटर करना है। तो यूज़र नेम आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसका आपको अलॉट किया जाएगा और उसके साथ पासवर्ड भी आपको दिया जाएगा, तो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद नीचे दिया हुआ है इंटर कैप्चा, तो ये जो डिजिट्स कुछ दिए हुए हैं ये आपने एंटर करने हैं और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। इंस्टीट्यूशन में लॉगिन हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशन के जो पासवर्ड और यूज़र नेम वो पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ से किसी एक इंस्टीट्यूशन का यूज़र नेम और पासवर्ड उठाता हूँ और वहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये यहाँ पे हम यूज़र नेम लिखेंगे और इसी इंस्टीट्यूशन का हम पासवर्ड वहाँ से लेंगे। ये हमने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया और अब नीचे हमने ये कैप्चा एंटर करना है और उसके बाद साइन इन पे हम क्लिक करेंगे। ये खुल गया, तो इसको आप यहाँ से क्लोज़ करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले HMIS है, डाटा एंट्री, रिपोर्ट्स, व्यू मैप, डाउनलोड्स, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, कॉन्टैक्ट, पब्लिकेशन वगैरह। तो आपने इसमें जो है वो डाटा एंट्री का जो ऑप्शन है उसमें आपने वहाँ पे जाना है और आप वहाँ पे देख रहे होंगे कि डेली डाटा एंट्री अगर आपने करनी है वो ऑप्शन दिया हुआ है। मंथली सर्विस डिलीवरी, अगर आपने मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी है तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप मंथली सर्विस डिलीवरी पे जो है वो क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने वो फैसिलिटी की सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी रिपोर्ट, पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अभी तक ये पूरी तरह ओपन नहीं हुआ है। जैसे ये ओपन होगा तो नीचे HMIS रिपोर्ट के जितने भी वो फॉर्म हैं तो वो खुल जाएंगे और फिर उनको हम एक एक करके फिलअप करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे कि सारे जो हैं वो रिपोर्ट्स के जितने भी फॉर्मेट हैं वो खुल गए हैं, जिनमें आप देख रहे होंगे पार्ट A आ गया, M1, पार्ट A, M2 to M3। तो लेकिन रिपोर्ट चढ़ाने से पहले सबसे पहले आप ऊपर वो मंथ सेलेक्ट करेंगे कि कौन से मंथ की आपने रिपोर्ट अपलोड करनी है। तो हमने सितंबर पे क्लिक किया, तो अब हम जितनी भी यहाँ पे फिगर्स भरेंगे वो सितंबर मंथ की हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो ये जो है ये पहला फॉर्म है, तो इसको हम फिल करेंगे। ANC सर्विसेज के रिलेटेड ये सारा फॉर्म है, जैसा कि हम ऑफलाइन रिपोर्ट में भरा करते थे बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें भरना है। ये फॉर्म बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड फॉर ANC, तो जितनी भी आपकी
लास्ट मंथ की रजिस्ट्रेशन थी, तो वो आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। तो वैसे आगे फिर आपने उनको क्या क्या सर्विसेज दी, TT फर्स्ट, TT सेकेंड, TT बूस्टर, IFA, कैल्शियम, अल्बेंडाजोल, 4 और मोर ANC चेकअप्स, तो ये सारी डिटेल जो है आपने इस फॉर्म में फिलअप करनी है। तो लास्ट में आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, जैसे प्रिंट का आ गया, फिर एक्सपोर्ट एक्सेल। तो प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने फिगर्स भरी वो ठीक है या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि सारा कुछ ठीक है तो फिर सबमिट का बटन दिया हुआ है, तो सबमिट पे आप क्लिक करेंगे और ये सारा कुछ सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आर यू श्योर यू हैव एंटर्ड द करेक्ट डाटा, तो इसको आप यस करेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप नो करके दोबारा से फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलेंगे, जो M2 to M23 जिसका नाम है, और ये डिलीवरीज़ के रिलेटेड ये फॉर्म है। तो इसमें सबसे पहले तो आपके सामने होम डिलीवरीज़ का ऑप्शन है। तो जितनी भी आपकी होम डिलीवरीज़ होंगी तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद होम बेस्ड HbA1c विज़िट्स जो आपकी हैं वो आपने इसमें फ़िलअप करनी है। जो आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ है तो वो भी आपने इसमें भरनी है। तो फिर लास्ट में सबमिट का बटन आप प्रेस करेंगे और फिर वैसे ही यस करके जो है ये फॉर्म सेव हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्म हमने सेव कर लिए। तो उसके बाद हम तीसरा फॉर्म फिलअप करेंगे। तो तीसरा फॉर्म जो है वो प्रेगनेंसी आउटकम के रिलेटेड है, कि जो आपकी डिलीवरीज हुई हैं उनमें आपने फ़िलअप करना है मेल फीमेल क्या है। अगर कोई स्टिल बर्थ है तो वो आपने इसमें नोट करना है, एबॉर्शन है तो ये सारा जो है वो आपने फ़िलअप करना है। तो आपने ध्यान रखना है कि कोई भी कॉलम आपने खाली नहीं छोड़ना है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो 0 आप उसमें फिल करेंगे। और पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लास्ट में सबमिट का बटन प्रेस करेंगे। तो ये फॉर्म भी हमारा सेव हो गया। और उसके बाद पार्ट A M5 to M8 का जो फॉर्म है वो हम फिलअप करेंगे। ये जो फॉर्म है ये पोस्ट नेटल केयर के रिलेटेड है, कि वुमेन की वुमेन की डिलीवरी के बाद आपने उनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की। तो जिसमें आप फर्स्ट पोस्टमार्टम चेकअप 48 आवर्स ऑफ होम डिलीवरी, वो आप होम डिलीवरी के केस में करते हैं। तो दूसरा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के केस में आप जो 48 आवर्स टू 14 डेज़ विज़िट करते हैं। तो जो भी ये डिटेल आपके पास है तो ये आपने यहाँ पे इस फॉर्म में फिलअप करनी है। इस फॉर्म में आगे आप फ़ीमेल स्टरलाइजेशन के रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आपने फिलअप करनी है, जिसमें हम उनको जो है IUCD इंसर्शन अगर कोई होगी तो वो आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद इंजेक्शन अंतरा हम उनको प्रोवाइड करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। CCPCs, OP साइकिल, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो भी आपने इस महीने डिस्ट्रीब्यूट की होगी तो वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। और ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद लास्ट में आप फिर से वो सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह ये फॉर्म भी हमारा सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्म जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड फॉर्म है। तो उसको आप जो है वो काफ़ी गौर से फिलअप करेंगे। तो अगर आपकी कोई डिलीवरी है तो आप उसमें जो है वो विटामिन के बर्थ डोज जो है वो फिलअप करेंगे, और उसके साथ ही BCG। तो जितनी आपकी डिलीवरीज़ हैं उसी हिसाब से ये विटामिन के और BCG आप इसमें भरेंगे। तो DPT फर्स्ट सेकंड थर्ड चूँकि बंद हो चुका है तो इसमें 0 आप फिलअप करेंगे। उसके बाद पेंटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जितने आपके बेनिफिशियरी हैं उसी के हिसाब से ये पेंटा फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आएगा। तो OPV बर्थ डोज, OPV फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जितने पेंटा आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उसी हिसाब से OPV फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आएगा। तो हेपेटाइटिस बर्थ डोज, अगर आपकी कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो आप हेपेटाइटिस बर्थ डोज भी उसमें फिलअप करेंगे। तो फिर हेपेटाइटिस फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 0 आएगा। IPV फर्स्ट सेकंड, तो उसके बाद रोटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे आपने पेंटा फर्स्ट सेकंड थर्ड भरा वैसे ही आप रोटा फर्स्ट सेकंड थर्ड भी इसमें भरेंगे। तो फिर ये MR फर्स्ट डोज 9 to 11 मंथ्स जितने आपके होंगे तो वो आप ऊपर फिलअप करेंगे।
तो नीचे मेल और फीमेल आप उसमें भरेंगे कितने मेल और कितने फीमेल हैं। तो फिर MR का जो है वो बूस्टर MR सेकंड डोज कितने हैं आपके, तो उसी हिसाब से जितने आपके MR सेकंड होंगे उतना ही आपका DPT फर्स्ट बूस्टर होगा और OPV बूस्टर, ये फिगर सेम आएंगी। तो आगे फिर DPT 5 ईयर, TT10, TT16 जो भी हैं। तो अगर कोई AEFI का केस है तो वो भी आप फिलअप करेंगे। और आगे फिर अगर कोई इम्यूनाइजेशन सेशन आपने कितने लगाए हैं वो भी आपने इसमें फ़िलअप करने हैं। और फिर विटामिन A डोज फर्स्ट, डोज 5, डोज 9, तो ये भी आप उसी के हिसाब से आप फिलअप करेंगे। MR फर्स्ट के साथ विटामिन A का डोज आएगा या DPT के साथ, तो जैसे आप वो फिलअप करते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से आपने इसमें भी वो भरना है। और लास्ट में आप सबमिट के बटन पे क्लिक करके तो ओके करके ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म था जो हमने फिलअप कर लिया। इसके बाद आप देखते हैं कि नेक्स्ट फॉर्म हमने कौन सा फिलअप करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। M11 to M13 इस फॉर्म का नाम है। तो ये जो है ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, उसके रिलेटेड है। तो अगर आप मलेरिया के रिलेटेड वो टेस्टिंग आपके इंस्टीट्यूशन पे अवेलेबल है तो वो आपने इसमें वो सारी डिटेल फिलअप करनी है। आपने कितने टेस्ट किए, तो उनमें पॉजिटिव वगैरह कितने आए, रैपिड टेस्ट कितने हैं, या फिर ये जो है एडोलसेंट हेल्थ के रिलेटेड जो भी डिटेल होगी, आप कितने आपने बॉयज़ रजिस्टर किए, कितने गर्ल्स रजिस्टर आपने की, तो उनकी जो है वो सर्विसेज आपने कितनों को दी और काउंसलिंग कितनों को दी। जितनी भी आपके पास डिटेल अवेलेबल होगी तो वो आपने इस फॉर्म में जो है वो फिलअप करनी है। और फिर बाद में सबमिट के बटन पे क्लिक करके तो ये फॉर्म भी हमारा सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्म जो है वो पार्ट B इस रिपोर्ट का आ गया। तो ये जो फॉर्म है ये OPD सर्विसेज के रिलेटेड है। तो इसमें जो भी आपकी OPD डिटेल है वो आप इसमें फिलअप करेंगे। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, एक्यूट हार्ट डिजीज़, मेंटल इलनेस, एपिलेप्सी, ऑप्थेल्मिक रिलेटेड डेंटल। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें आपने ये डिटेल भरनी है। तो लास्ट में आ गया टोटल OPD कितने हैं आपके। तो इसमें दो कैटेगरीज़ हैं, एक एलोपैथिक, एक आयुष। तो इसी के हिसाब से आपने इसमें फिलअप करना है। तो मुझे यहाँ पे जो है वो डाटा दिया हुआ है OPD का कितना है, तो मैं यहाँ से वो डाटा उठा के तो इसमें फिलअप कर दूँगा। ये हमारी OPD आ गई। और उसके बाद नीचे IPD के कॉलम्स दिए हुए हैं। तो जितनी आपकी IPD है उसके हिसाब से आप यहाँ पे लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें कैटेगरीज अलग अलग हैं। मेल बिलो 18 ईयर्स और अबो 18 ईयर्स, फिर फीमेल बिलो 18 ईयर्स और अबो 18 ईयर्स। तो IPD में क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से आपने एडमिट किया हुआ है, तो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड वगैरह ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये भी आपने फिलअप करना है। और लास्ट में आपके माइनर ऑपरेशन वगैरह तो जितने भी हैं वो यहाँ पे आप भर के तो फिर एक नीचे एक इम्पॉर्टेंट कॉलम है वो इन पेशेंट हेड बेड काउंट। तो ये आपने देखना है कि आपकी कितनी डिलीवरीज़ हैं, तो उसी हिसाब से ये इन पेशेंट हेड काउंट ये भी आएगा। और लास्ट में VHND का कॉलम है तो इसको भी आप फिलअप करेंगे और फिर सबमिट करके तो ये भी हमारा जो है वो सेव हो जाएगा। तो अगला फॉर्म जो है वो लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के रिलेटेड है। तो जिस इंस्टीट्यूशन में ये लैब की फैसिलिटी अवेलेबल है तो उन्होंने लेबॉर्ट्री की जितनी भी टेस्टिंग है उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। टोटल लैब टेस्ट डन और उसमें HB टेस्ट कितने हैं, आउट ऑफ HB लेस देन 7 MB कितने हैं। तो ये टेस्टिंग के रिलेटेड ही सारा फॉर्म है, तो ये आपने फिलअप करना है। तो मेन हमारी रिपोर्टिंग जो थी वो लगभग यहीं तक की थी। तो आगे जो है वो आपने स्टॉक पोजीशन आपकी जो है उसके हिसाब से वो भरना है। तो कौन सी आइटम आपके पास सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है और कौन सी आपके पास इनएडिक्वेट है, तो
वो आप इसमें जो है वो भरेंगे, तो उसी हिसाब से हमारे पास वो आपके इंस्टीट्यूशन का डाटा आ जाएगा कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से आपको जो है वो सप्लाई वगैरह इशू की जाएगी। यहाँ पे आप वो डिटेल लेंगे, लास्ट डेट ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। ये अगर आप भरेंगे तो ठीक है, अगर नहीं भी भरेंगे तो कोई कंपलसरी ये नहीं है। तो ये देखिए नीचे तक ये फॉर्म है, तो इसको आप कॉन्ट्रासेप्टिव आ गया, वैक्सीनेशन का इसमें है, तो उसकी जो सप्लाई होती है सारी डिटेल इसमें जो है वो दी हुई है, तो आप उसी हिसाब से इसको फिलअप करेंगे। तो बाद में लास्ट फॉर्म जो इसका आ गया पार्ट C M70, वो जो है वो डेथ के रिलेटेड फॉर्म है। तो जितनी भी डेथ्स आपके इंस्टीट्यूशन के एरिया में हुई होंगी तो वो आपने इसमें रिपोर्ट करनी है। तो पहला जो है इसमें डिटेल्स ऑफ डेथ रिपोर्टेड विद प्रोबेबल काजेज, इन्फेंट डेथ विद इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स तक जो भी डेथ होती है तो वो आपने पहले कॉलम में ये फिलअप करनी है। उसके बाद डेथ्स अप टू 4 वीक्स, तो ड्यू टू सेप्सिस, एसोफैक्सिया और अदर काजेज, ये कोई डिजीज़ दी हुई हैं जिनकी वजह से अगर डेथ हुई होगी तो आपने रिपोर्ट करनी है। उसके बाद फिर 1 मंथ टू 28 डेज़ अगर कोई डेथ हुई होगी। फिर उसके बाद है बिटवीन 1 ईयर टू लेस देन 5 ईयर्स, इसके पीरियड में जो डेथ हुई होगी। और उसके बाद है मैटरनल डेथ, 15 ईयर्स 49 ईयर्स अगर कोई डेथ होती है, किसी फीमेल लेडी, किसी प्रेग्नेंट लेडी की डेथ होती है तो आप इन कॉलम्स में रिपोर्ट करेंगे। तो उसके अलावा फिर आ गई चाइल्ड और मैटरनल डेथ के अलावा जो भी डेथ है तो उसके लिए अलग से ये कॉलम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो लास्ट जो है इसमें वो है डेथ ड्यू टू वेक्टर बोर्न डिजीज़, मलेरिया, काला अज़र, डेंगू, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस, इनकी वजह से जो भी कोई डेथ हुई होगी तो वो आप इनमें जो है वो फिलअप करेंगे। और इस तरह से हमारा जो है ये पूरी रिपोर्ट, पूरी HMIS रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जब ये सारे फॉर्म हमने फिलअप कर लिए तो इसको एक बार आप चेक करेंगे। जब आपने चेक कर लिया तो उसके बाद फिर इसको हम एक्सपोर्ट एक्सेल करके तो इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट एक्सेल। तो अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट की कमांड आप दें, तो या अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू करें। फिलहाल हमने एक्सपोर्ट एक्सेल किया तो ये हमारी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई। अब इस रिपोर्ट को हम देखेंगे। यहाँ से इसको ओपन करेंगे। और ये हमारी रिपोर्ट डाउनलोड होगी आ गई। अब देखिए इसमें पूरी डिटेल भरी हुई है, जैसे हम पहले ऑफलाइन भरा करते थे। तो उसके बाद फिर हमें HMIS पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ती है। तो लेकिन अब इसमें जो है वो पहले हमने ऑनलाइन अपलोड करनी है, तो उसके बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी इस तरह की रिपोर्ट जनरेट होकर हमारे सामने आ गई। तो इसको चाहे आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं या ऐसे आप अपने जो है सिस्टम में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस नए HMIS पोर्टल पे रिपोर्ट अपलोड करेंगे। आपने देखा ये काफ़ी इजी है, इसमें कोई भी चीज़ मुझे मुश्किल नहीं लगी। ये रिपोर्ट आपने मंथली बेसिस पे ऐसे ही फिल करनी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जो डाटा आप डेली बेसिस पे फिलअप करते हैं वो आपका मंथली रिपोर्ट के साथ मैच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा।